ज़ीरोधा जीटीटी ऑर्डर यूज़ करके आप कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। जीटीटी ऑर्डर की मदद से दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो उसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल की रहती है। यानी कि आप अगर अपने होल्डिंग्स के स्टॉक्स पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो ये सही मेथड रहने वाला है। तो चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से ही। तो सीधा मैं चलता हूँ अपने पोर्टफोलियो में और इधर आने के बाद जिस पर भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट जीटीटी का एक बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सेल में जाने के बाद सिंगल और ओसीओ ऐसे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। दोनों ही आपको मैं अब समझाता हूँ। सिंगल अगर आप चूज करते हो तो सिंगल में आपको इधर ट्रिगर प्राइस मिलती है, इधर प्राइस मिलती है, जिसमें आप अगर चाहो तो इसको एज अ स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हो, एज अ टारगेट भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना है कि स्टॉक में अगर मैं चाहता हूँ कि लगभग 150 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस हो तो 150 रुपये मैं इधर लगा दूंगा ट्रिगर प्राइस, और अपनी ये जो लिमिट प्राइस है वो भी मैं 150 रुपये लगाऊंगा। अब दो प्राइस है तो काफ़ी लोगों को ये सवाल भी आता है कि ये ट्रिगर प्राइस आखिर है क्या और ये वाली प्राइस कौन सी है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है दोस्तों कि जब तक ये प्राइस जो कि हमारी ट्रिगर प्राइस है ये मार्केट में आ नहीं जाती तब तक आपका ये जो ऑर्डर है वो एक्टिवेट ही नहीं होता है। अब जैसे कि एक जीटीटी ऑर्डर है तो जीटीटी ऑर्डर तो कोई एक्सचेंज को मालूम नहीं है कि जीटीटी ऑर्डर क्या होता है। जीटीटी ऑर्डर ये ब्रोकर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो जब तक ये ट्रिगर नहीं होगा तब तक ये ऑर्डर ज़ीरोधा के पास ही होता है, और जिस भी दिन या जिस भी मोमेंट पर ये ट्रिगर होता है आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा जाता है कि भाई इस वाले प्राइस पर मुझे शेयर बेचना है। तो जो भी प्राइस पर आप चाहते हो कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो तो वो वाला प्राइस ये होने वाला है। ये वाला सिर्फ वो प्राइस है जिस पर आपका ऑर्डर वैलिड हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। आप अगर चाहो तो ये ट्रिगर प्राइस को थोड़ा ऊपर रख सकते हो कंपेयर टू ये नीचे की जो प्राइस है, या तो आप दोनों प्राइस को सेम रखो, पर ट्रिगर प्राइस कभी भी आप अपने लिमिट प्राइस से नीचे की नहीं रख सकते। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मान लेते हैं मैंने ये स्टॉक 300 रुपये में ख़रीदा था, इसका प्राइस अभी 200 रुपये चल रहा है। अगर ये और नीचे गिरेगा तो 151 रुपीज़ पहले आएगा या 150 रुपीज़ पहले आएगा। अगर ये 200 रुपये से नीचे आ रहा है तो 151 रुपीज़ मार्केट में प्राइस पहले आएगा, उसके बाद ही 150 आएगा। तो इसीलिए आप ट्रिगर प्राइस चाहो तो ऊपर की लगा सकते हो 151 रुपीज़ की, पर ट्रिगर प्राइस आप जो भी आपकी प्राइस है उससे नीचे की नहीं लगा सकते। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 10-20 पैसे ऊपर की ट्रिगर प्राइस लगाओ, या तो दोनों चीज़ों को सेम रखो। आप क्वांटिटी भी इधर से चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पूरी क्वांटिटी बेचनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास 30 क्वांटिटी है, मैं 20 ही बेचना चाहता हूँ, 10 में रखना चाहता हूँ। तो अब मैं इसको खींच दूंगा राइट में और जीटीटी अपनी क्रिएट हो जाएगी। जीटीटी आपको देखने के लिए ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आना है और इधर आने के बाद जीटीटी में आना है। इधर आने के बाद आपको ये जो जीटीटी ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल जाएगी। वो एक्टिव स्टेट में है, 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी रहती है। कब एक्सपायर होगी वो भी तारीख लिखी हुई है, एग्जैक्टली 1 साल के बाद। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हो तो मॉडिफाई पर क्लिक करके आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, प्राइस वगैरह में, ट्रिगर प्राइस वगैरह में, और राइट में स्वाइप कर दीजिए, ये मॉडिफाई भी हो जाएगा। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, डिलीट करने के भी कोई चार्जेस नहीं होते, और ये ऑर्डर के थ्रू अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता भी है तो भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं वही लिए जाएंगे। बस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी दिन आपका ये ऑर्डर ट्रिगर होगा, आपकी जीटीटी जिस भी दिन ट्रिगर होगी, आपको एक ईमेल आ जाता है, आपको ऐप का नोटिफिकेशन आ जाता है, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आपको उस दिन आकर EDIS यानी कि आपका होल्डिंग्स को ऑथराइजेशन करना पड़ेगा CDSL की वेबसाइट पे जाके, जो कि आपको पता ही होगा कि शेयर बेचते समय हमें अपने होल्डिंग्स को ऑथराइजेशन देना पड़ता है, तभी हमारा शेयर बिक पाता है, नहीं तो नहीं बिकेगा। तो अगर आप उस झंझट से बचना चाहते हो तो आप DDPI का फीचर एक्टिवेट कर सकते हो। DDPI का फीचर क्या होता है? DDPI का फीचर अगर आप एक्टिवेट कर लेते हो, जिसमें लगभग 118 रुपये वन टाइम पैसा आपको देना पड़ता है। अगर आपने एक बार 118 दे के DDPI का फीचर एक्टिवेट कर लिया तो ज़िंदगी भर कभी भी आपको CDSL के टी पिन जनरेट करके होल्डिंग्स ऑथराइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जब भी जीटीटी आपकी ट्रिगर होगी तुरंत उसी टाइम पे आपका शेयर बिक जाएगा, आपको मैन्युअली कोई भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप कर सकते हो 118 रुपये खर्च करके लाइफ टाइम आपकी झंझट मिट जाएगी तो प्लीज़ कर लो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का। उस वीडियो में पूरा प्रोसेस मैंने समझाया कि कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो। अब ये मैंने एक मेथड बता दी, अभी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब और एक मेथड है कि आप सेम चीज़ जो भी स्टॉक पे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो आप उस पर क्लिक करके क्रिएट जीटीटी पर चले जाइए। इधर आने के बाद अगर आप ओसीओ पे जाते हो तो ओसीओ पे आने के बाद स्टॉप लॉस भी आपको मिलता है,
और उसी के नीचे टारगेट भी मिलता है। तो अगर आपको टारगेट लगाना है ना तो वो भी आप लगा सकते हो। और ये एक ओसी ऑर्डर है, यानी कि वन कैंसल्स अदर। इसमें होता क्या है कि अगर आपका टारगेट हिट हो जाए तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल, और स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो टारगेट का ऑर्डर कैंसिल। तो ये भी आप अगर चाहो तो टारगेट के साथ इसको भी कंबाइन कर सकते हो। सेम चीज़ है, ट्रिगर प्राइस वही है, ये भी प्राइस वही है, दोनों को सेम रखिए। टारगेट में भी सेम चीज़ करनी है, टारगेट वाली प्राइस और जो लिमिट प्राइस, दोनों प्राइस सेम रखिए। आपको दोनों भी चीज़ जो है वो लगाने के लिए मिल जाती है। ये भी टोटली, इसके भी कोई अलग से चार्जेस नहीं होते हैं, जो सिंपल अपने चार्जेस होते हैं वही आपसे लिए जाते हैं। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जीटीटी में सेल साइड ऑर्डर लगा सकते हैं या डिलीवरी में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसकी मदद से। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।